मंचासीन सभी प्रमुख व्यक्तियों को मैं फिर एक बार जय जिनेंद्र कहता हूँ। इस सभागृह में उपस्थित धर्म प्रेमी, समाज प्रेमी, बीजेएस प्रेमी भाइयों बहनों, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। महाकाल की पावन पवित्र नगरी उज्जैन में इंद्र राजा भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए आतुर थे। उनको पता है समाज में काम करना इतना आसान नहीं है। समाज में निरंतर काम करते रहना है। आप सभी जन अपने अपने क्षेत्र में बीजेएस के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, संघों के माध्यम से समाज उत्थान के लिए कार्यरत है। आदरणीय विधायक महोदय, भारतीय जैन संगठन भी पिछले 40 वर्षों से बिना रुके बिना थके संस्थापक आदरणीय शांतिलाल जी साहब मुथा, इनके नेतृत्व में समाज उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत संस्था है। बीजेएस का मुख्य कार्यालय पूना में है। 2 तरह की संरचना है। आपके हमारे जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ टेक्नो प्रोफेशनल लोगों की टीम बीजेएस के साथ जुड़ी हुई है। 450 टेक्नो प्रोफेशनल लोगों के माध्यम से समाज उत्थान के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं। बदलते परिप्रेक्ष्य में समाज के प्रश्न भी बदलते रहते हैं। आने वाले समस्याओं को समय के साथ या समय के पहले उसका आकलन करना और उससे होने वाला नुकसान आज आकलन करना और उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रोग्राम बनाना और वो समाज के सामने प्रेषित करना, ये निरंतर चलने वाला काम बीजेएस के माध्यम से हो रहा है। वैसे तो वैवाहिक प्रश्नों के साथ 40 वर्ष पूर्व संस्था की शुरुआत हुई, मगर बदलते परिप्रेक्ष्य में समय समय पर उसमें बहुत सारे कार्यक्रमों को नए तरीके से जोड़ा गया। आज के समय में भी परिवार के हर सदस्य के लिए अलग अलग समस्याएं हैं। परिवार के हर सदस्य को वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन करने की जरूरत है और इसी दृष्टिकोण से 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को पूना में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेएस 2.0 के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रमों को समाज के सामने प्रेषित किया गया और बड़ी हर्ष की बात है, आदरणीय कोमल जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष भर में बीजेएस 2.0 के माध्यम से जिन कार्यक्रमों को समाज के सामने रखने की बात की गई थी, उसमें से ज्यादातर कार्यक्रम समाज के सामने प्रेषित किए गए हैं और उसका क्रियान्वयन भी अच्छी तरह से हो रहा है। हम लोग जगह जगह पर हर एक राज्य में जाकर राज्य अधिवेशन कर रहे हैं। उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है। अभी तक संपन्न कार्यक्रमों का जायजा लेना, नए कार्यक्रमों की बास्केट कार्यकर्ताओं के सामने, समाज के सामने रखना, काम किए हुए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना और आने वाले समय के लिए योग्य कार्यकर्ताओं का रोपण करने के दृष्टिकोण से देखना, समझना। राज्य अधिवेशन में हम लोग उस राज्य में इसलिए जाते हैं कि उस राज्य में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर कार्यकर्ताओं को समझकर उसमें से सही कार्यकर्ताओं को आगे लाकर नए नेतृत्व को भी हम लोग किस तरह से तैयार कर सकते हैं, यह प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है। यहां पर आदरणीय साशा भाभी जी ने बहुत अच्छी बात रखी। बीजेएस में महिलाएं सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में नहीं, नेतृत्व के रूप में भी कार्यरत है और उसका एक अच्छा सा उदाहरण है, साशा भाभी जी मध्य प्रदेश पश्चिम का नेतृत्व कर रही है और वो चाहती है कि भाई ये सिलसिला महिलाओं के माध्यम से ही निरंतर चलता रहे।
मगर निश्चित रूप से बीजेएस में महिलाओं की बहुत बड़ी मात्रा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई बीजेएस की बास्केट में जो प्रोग्राम है वो आपके माध्यम से ही परिवार तक जाएंगे तो उसका ज़्यादा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। बीजेएस के कार्यक्रमों के बारे में अगर देखा जाए तो समाज सेवा, शैक्षणिक विकास, आपत्ति व्यवस्थापन में हमारी भूमिका, जल संवर्धन के लिए हमारा एकदम सकारात्मक काम, इन सब दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है तो बीजेएस सिर्फ जैन समाज के लिए काम करने वाली संस्था नहीं है। जैन फॉर जैन्स के साथ साथ जैन्स फॉर इंडिया, इस थीम के ऊपर हम राष्ट्र निर्माण के लिए भी काम करते हैं। चैप्टर ये बीजेएस के नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है या रीढ़ की हड्डी है। जहां पर जैनियों के 5-25 घर है वहां पर भी बीजेएस स्थापित है, ये एक विशेष बात है। और इन सभी दूर दराज के इलाकों में बसे हुए जैनियों को एक साथ जोड़े रखना, उनकी कौटुंबिक समस्याओं को आगे लाकर उसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से मार्गदर्शन करना और एक नेटवर्किंग के माध्यम से इन सभी कार्यकर्ताओं को, प्रतिभाशाली कार्यकर्ताओं को नेशनल नेटवर्क के साथ जोड़ना, इस तरह से काम बीजेएस में होता है। चैप्टर स्तर, जिला विभागीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इसी राष्ट्रीय स्तर के संवाद यात्रा के अंतर्गत हम लोग एक बार नहीं 2 बार मध्य प्रदेश पश्चिम में आए थे, क्योंकि हमें पता है मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है, देश के दिल में बसता है और मध्य प्रदेश में जैनियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मध्य प्रदेश के जैनियों के माध्यम से जैनियों की एकता की आवाज बुलंद करने के दृष्टिकोण से आदरणीय मुथा जी का और हमारा यह हमेशा प्रयत्न रहा है कि मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत अलग तरीके से, नए सिरे से हमेशा काम करते रहना जरूरी है। उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 2 हिस्से किए हैं बीजेएस के स्तर पर, नेटवर्क के स्तर पर, एक मध्य प्रदेश पश्चिम और एक मध्य प्रदेश पूर्व। मध्य प्रदेश पूर्व में जबलपुर में अधिवेशन संपन्न हुआ, पश्चिम का अधिवेशन आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मेरी आप सबसे यह विनंती है, आज संपूर्ण दिन में हम लोगों ने बीजेएस के विचारधारा को आदरणीय भाव के माध्यम से ग्रहण करने का एक अच्छा सा मौका हमें मिला है। बीजेएस की विचारधारा को ग्रहण करना, कार्यक्रमों को समझ कर लेना, कार्यक्रमों के पीछे, ये कार्यक्रम बनाने के पीछे सोच क्या है ये समझ कर लेना, कार्य पद्धति समझ कर लेना, रिपोर्टिंग की पद्धति समझ कर लेना और इसमें अपनी सहभागिता और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। आज शाम को जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तब हमारे पास एक एक्शन प्लान बनना चाहिए, आपके चैप्टर के स्तर पर या जिला विभाग के स्तर पर या मध्य प्रदेश के स्तर पर, कि मैं मध्य प्रदेश में जैनियों की इतनी बड़ी संख्या है, इतना बड़ा वजूद है, हर क्षेत्र में जैनी यहाँ पर प्रभावशाली और प्रतिभाशाली है, तो बीजेएस के माध्यम से उसको और ज्यादा मजबूती कैसे प्रदान की जा सकती है, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी सहभागिता किस तरह से बढ़ सकती है, इसका एक्शन प्लान लेकर आज हम यहाँ से विदा लेंगे। और उसके लिए आदरणीय भाऊ और आदरणीय कोमल जी हमें समय समय पर अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे, कार्य पद्धति समझा कर देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी प्रमुख सदस्य यहाँ पर उपस्थित है, उनके माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है गंभीरता के साथ अगर हम लोग इन सब बातों को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आज शाम को हम लोग एक एक्शन प्लान बनाकर आगे निकलेंगे। प्राप्त है वो पर्याप्त है।
आगे कितने कार्यकर्ता बैठे हैं, कम या ज़्यादा है, ये हम देखने वाले लोग नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि आज के दिन में हम लोग समाज उत्थान के लिए किस तरह से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्य हम लोग निर्धारित कर आगे कैसा निकाल सकते हैं, हमारी कमियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इन सब बातों पर हम लोग आज गौर करेंगे, गंभीरता के साथ काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर स्तर के लिए जो अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हमको अच्छी तरह से समझ कर लेना है। फिर वो फाउंडेशन प्रोग्राम हो, इंसेप्शन प्रोग्राम है, इन्फ्यूजन प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, इन सभी बातों को हम लोगों को अच्छी तरह से समझ कर लेना है। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाए गए हैं। चैप्टर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयत्न करना है, हमारा ये प्रयत्न है कि एक चारित्र्यवान कार्यकर्ता बीजेएस के माध्यम से समाज सेवा के लिए निर्माण हो और उस माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए हमारी जैनियों की भूमिका अधोरेखित हो। इस दृष्टिकोण से चैप्टर कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है। ये भी प्रोग्राम आपके सामने रखा जाएगा। बीजेएस के आखिरी छोर पर खड़े हुए कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे परिवार के आखिरी छोर के परिवार को मजबूती प्रदान करने के लिए जो अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं, उसमें आप सबकी सहभागिता है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और उस दृष्टिकोण से आज के इस अधिवेशन का हमें उपयोग कर लेना है। आदरणीय भाऊ यहाँ पर आज पधारे हुए हैं। मैं तो कहूँगा आज के उज्जैन नगरी के इस सभा में आपने ज़्यादा से ज़्यादा आदरणीय भाऊ की उपस्थिति का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेना है। उनके विचारधारा को, उनके शब्दों को, एक एक शब्द का महत्व है, एक शब्द के पीछे क्या गहरी सोच है, इसको अगर हम समझ कर लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में हम हमारी भूमिका निश्चित कर पाएंगे। फिर एक बार हम लोग यहाँ पर आए, आपने आगत स्वागत किया, आपके प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए अभी के लिए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। दिन भर में फिर मैं आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय महावीर, जय जिनेंद्र।